Hello bachcho, let's read this question. So the question says, the Weimar Constitution had some inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship. The second part is, examine two inherent defects in Weimar Constitution. यहाँ पे हमसे Weimar Constitution के बारे में क्वेश्चन किया गया है और पूछा गया है कि कौन से वो डिफेक्ट्स थे Weimar Constitution में जो उसे अनस्टेबल और वल्नरेबल बना देते थे डिक्टेटरशिप के लिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट इज द वाइमर रिपब्लिक. अब वाइमर रिपब्लिक कहाँ से आता है? वाइमर रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 इन जर्मनी. तो जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वाइमर रिपब्लिक एग्जिस्टेंस में आता है. नाउ लेट्स सी द पॉइंटर्स. The first point is proportional representation. The system of proportional representation made achieving a majority by any one party nearly impossible, leading to the rule of coalitions. अब क्या हो रहा था वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में? इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो जितने वोट्स लेगा उतने प्रपोर्शन में उसको पार्लियामेंट में सीट्स मिलेगी. और इस वजह से जो एक मेजॉरिटी थी वो किसी एक पार्टी के लिए अचीव करना बहुत इम्पॉसिबल टास्क बन गया था. और हमेशा रूल बाय कॉलेजेस, हमेशा कॉलेजियन गवर्नमेंट ही एग्जिस्टेंस में आ रही थी राइट फ्रॉम द बिगनिंग. लेट्स सी द सेकंड पार्ट. द सेकंड पॉइंट इज आर्टिकल 48. So the Article 48 of Weimar Constitution gave powers to the President to impose emergency and suspend the civil rights. जो भी civil rights होते हैं जो एक सिविलियन को दिए जाते हैं लाइक फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा, उन सबको सस्पेंड करने की और प्रेसिडेंट को पावर दे दी थी इमरजेंसी इम्पोज करने की आर्टिकल 48 के अंदर. द थर्ड पॉइंट इज political crisis. Due to many coalition governments and liberal use of Article 48, people lost confidence in the democratic parliamentary system. अब क्या होता है, जो आपके ऊपर के दो पॉइंट्स है लाइक द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड यूज ऑफ आर्टिकल 48, इन दोनों के लिबरल यूज से और बहुत फ्रीक्वेंट कोलिजन गवर्नमेंट की वजह से लोग भरोसा खो देते हैं डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड दे स्टार्ट फीलिंग कि कोई और इससे बेटर सिस्टम आकर के उनको गवर्न करे. सो लेट्स सी आवर फाइनल आंसर. The inherent defects in Weimar Constitution were, first of all, proportional representation, second, liberal use of Article 48, and unable to control the political crisis in Germany. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.